हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये दोस्तों इस वीडियो का जो है कि ये आपका 20वां वीडियो है और इस सीरीज़ का 20वां वीडियो है। इससे पहले हमने 19 वीडियो दे चुका हूँ ग्रुप डी के ऊपर। और इसमें अगर हम देखेंगे, अगर पीछे का जो एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट फेज और ग्रुप डी का सेकंड फेज में अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दोस्तों जो हमारी वीडियो को फॉलो करते हैं उनको पता होगा कम से कम जो है कि अगर एक वीडियो से तो एक या दो क्वेश्चन इससे मिलते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे शामिल किए हैं और रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, और आने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है। तो सबसे पहले हम चलते हैं पहला नंबर क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर है, ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है। जो ऑपरेशन विजय है दोस्तों ये किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये आप सभी को पता होगा कि कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था और यहीं पे ऑपरेशन विजय चलाया गया था भारतीय सैनिक के द्वारा। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डी ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर का दोस्तों इसे पूछा जा रहा है कि उस राज्य का नाम बताइए जहां सियांग नदी पर भारत के सबसे लंबे 300 मीटर सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया गया। ये किस पुल पे किया गया है ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे तो जो ऑप्शन है यहाँ पे नीचे है और इस ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन है। यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन में होगा दोस्तों। तो यहाँ पे बना है आपका 300 मीटर सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन पुल। तो ऑप्शन याद रखिएगा डी और अरुणाचल प्रदेश। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। 3 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा गया है कि 1586 में द लिटिल बैलेंस या ला बैलेंस्टा पुस्तक किसने लिखी है। तो द लिटिल बैलेंस पुस्तक किसने लिखी है ये दोस्तों जो द लिटिल बैलेंस है ये गैलीलियो गैलीली के द्वारा लिखा गया है। यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है आपसे 4 नंबर में, निम्नलिखित में से किस राज्य ने प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम 55 लीटर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पानी का अधिकार प्रदान करने हेतु कानून बनाने की घोषणा की है। तो दोस्तों जो 55 लीटर का कानून पानी का कानून बनाने वाला राज्य है दोस्तों ये है आपका मध्य प्रदेश। यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है आपसे 5 नंबर में, विरासती कस्बे ओरछा को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया। यह शहर किस राज्य में है। विरासती कस्बे ओरछा को किस राज्य में ये पूछा गया दोस्तों। तो ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, भारत का एकमात्र मुक्केबाज जिसने 6 बार विश्व मुक्केबाज चैंपियन बनकर इतिहास रचा। भारत के एकमात्र मुक्केबाज जिसने 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियन बनकर इतिहास रचा है तो ये कौन है दोस्तों। तो ये है आपका एम मैरी कॉम। ये डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है आपसे, समाचार पत्र बंगाल गजट और के संस्थापक कौन थे। दोस्तों इसको याद रखिएगा, ये जो भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट आपका भारत का पहला समाचार पत्र था। और यहाँ पे हम बात करेंगे तो ये भी याद रखिएगा आप जो है थोड़ा सा इसको हम 1980 में आया था दोस्तों। तो ये भी याद रखिएगा। और इसका संस्थापक पूछ रहा है तो संस्थापक जो था दोस्तों ये था J.A. हिक्की। यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया 8 नंबर में, कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है। तो उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है तो ये पूछा गया दोस्तों। तो ये प्लाज्मा झिल्ली करता है वातावरण से अलग। यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है 9 नंबर में, पूर्वोत्तर भारत के निम्नलिखित में से कौन सा झील मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है। जो मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है ये बताना है। तो यहाँ पे जो आप ऑप्शन में लोकटक झील देख रहे हैं ये आपका मीठे पानी का पूर्वोत्तर भारत में सबसे बड़ा झील है। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 10 नंबर में पूछा जा रहा है, कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था। जो दोस्तों कोठारी आयोग है इसका गठन कब हुआ था ये पूछा गया दोस्तों। तो कोठारी आयोग का जो गठन हुआ था दोस्तों ये हुआ था 1964 में। कब हुआ था 1964 में। यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट बनता है दोस्तों, कोठारी आयोग का गठन 14 जुलाई 1964 को किया गया था। शिक्षा आयोग 64 से 64 तक जो कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता। अगर यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों कोठारी आयोग को पहले किस नाम से जाना जाता तो शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें 11 नंबर में आपसे पूछा गया है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद भेदभाव पर रोक लगाता है। जो संविधान है कौन सा अनुच्छेद आपको भेदभाव पर रोक लगाता है। तो दोस्तों ये आपका अनुच्छेद 15 जो है ये भेदभाव पर रोक लगाता है। यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। 12 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है। इसमें से कौन सा क्षेत्र है जो भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है।
तो ये दोस्तों आपका जो आपका इसमें कृषि क्षेत्र है, ये भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जो दक्षिण पश्चिम है दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ है दक्षिण पश्चिम रेलवे का दोस्तों, ये हुबली में है। कहाँ पर है? हुबली में। ये बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 14 नंबर में पूछा गया, विश्व खाद्य कार्यक्रम का स्थापना कब हुआ। जो विश्व खाद्य कार्यक्रम था, इसका स्थापना कब हुआ दोस्तों, तो इसका स्थापना दोस्तों ये हुआ था आपका 1961 में, यानी ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा जा रहा है आपसे, आवारा मसीहा किसकी जीवनी है। जो आवारा मसीहा दोस्तों ये किसकी जीवनी है, तो दोस्तों ये जीवनी है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का। इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट है दोस्तों, आवारा मसीहा बंगाल के बेजोड़ कथाकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की रचना है। रचना अगर पूछे दोस्तों तो यहाँ पे विष्णु प्रभाकर हो जाएगा। और किसका जीवनी है, तो ये है आपका जीवनी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का। जीवनी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का लिखा है विष्णु प्रभाकर। बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है आपसे, सूरज का सातवां घोड़ा किसकी रचना है। जो सूरज का सातवां घोड़ा किसकी रचना है दोस्तों, तो सूरज का सातवां घोड़ा दोस्तों ये धर्मवीर भारती की रचना है, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा जा रहा है, छोटा नागपुर का पठार कहाँ स्थित है। छोटा नागपुर का जो पठार है ये कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये आपका झारखंड में स्थित है छोटा नागपुर का पठार। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। 18 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है, 1855 से 57 में डंका शाह के नाम से कौन लोकप्रिय था। तो दोस्तों यहाँ पे डंका शाह के नाम से जो लोकप्रिय था अहमदुल्ला शाह था। कौन था? अहमदुल्ला शाह था, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा जा रहा है आपसे, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ आयोजित किया करता है। जो हर्षवर्धन है दोस्तों ये अपनी धार्मिक सभा कहाँ आयोजित किया करता है, तो दोस्तों ये जो आपका प्रयाग है यहाँ पे ये आपका धार्मिक सभा करता था, यानी ये क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। 20 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है आपसे, नदियों का देश किस देश को कहा जाता है। नदियों का देश किस देश को कहा जाता है, तो दोस्तों नदियों का देश जो है यहाँ पे बांग्लादेश को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बांग्लादेश को कहा जाता है। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा जा रहा है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था। समुद्रगुप्त जो है दोस्तों इसको भारत का नेपोलियन किसने कहा था, तो दोस्तों विसेंट स्मिथ जो है, ये भी स्मिथ या विसेंट स्मिथ कहते हैं इसको। डी ऑप्शन सही है दोस्तों, इसको समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 22 नंबर में, औरंगजेब का इस्लामी कानून बृहत्तम सार संग्रह है। जो औरंगजेब का इस्लामी कानून है दोस्तों, ये सार संग्रह किसका है, सबसे बड़ा सार संग्रह पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ये है आपका औरंगजेब का इस्लामी कानून संग्रह, तो इसको बोलते हैं फतवा ए आलमगीरी। क्या कहा जाता है? फतवा ए आलमगीरी। ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। 23 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया आपसे, साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने के सिद्धांत किस पर आधारित है। जो दोस्तों साबुन बनाने की सिद्धांत है किस पर आधारित है, तो दोस्तों ये है पृष्ठ तनाव पर आधारित, यानी डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है। तो राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानपत्तन जो स्थित है दोस्तों ये आपका हैदराबाद में। कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में। डी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा जा रहा है, महिला को सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष अपनाई गई थी। राष्ट्रीय नीति कब अपनाई गई थी महिला सशक्तिकरण के लिए, तो ये 2005 में अपनाई गई थी, यानी बी ऑप्शन सही है यहाँ पर। बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है 26 नंबर में, हैदराबाद अपने संग्रहालय के लिए प्रसिद्ध है, उस संग्रहालय का क्या नाम है। तो दोस्तों उस संग्रहालय के हैदराबाद का जो नाम है सलारगंज संग्रहालय, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों में पूछा जा रहा है आपसे, नेपा का फुल फॉर्म क्या है। जो नेपा है NEPA, इसका फुल फॉर्म पूछा रहा है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है दोस्तों नेचुरल इन्वायरमेंटल पॉलिसी एक्ट, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया, थाईलैंड में प्रमुख कौन सा धर्म है। तो जो थाईलैंड में धर्म है, तो ये पूछा जा रहा है दोस्तों थाईलैंड में प्रमुख धर्म है ये बौद्ध धर्म है, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 29 नंबर का क्वेश्चन होगा। 29 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है, बालक का मन कोरी स्लेट है किसने कहा था। तो दोस्तों बालक का मन कोरी स्लेट है ये कहा था दोस्तों प्लेटो ने। किसने कहा था? प्लेटो ने, यानी बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 30 नंबर क्वेश्चन पर। 30 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है कि दुनिया का सबसे तंग घाटी कौन सा। जो तंग घाटी है ये कौन सा है, ये पूछा गया दोस्तों। दुनिया का सबसे बड़ा तंग घाटी है द ग्रेट कैनियन। कौन है?
द ग्रेट कैनियन, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 31 नंबर में, दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का चित्रण किसने किया है? दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का चित्रण किसने किया है? तो दोस्तों ये किया है राजा रवि वर्मा। कौन किया है? राजा रवि वर्मा किया, जो कि चित्रकार थे। यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 32 नंबर में पूछा गया है कि द संगीतक किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? द संगीतक किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है दोस्तों? तो ये पाब्लो पिकासो का प्रसिद्ध पेंटिंग है तीन संगीतक, ठीक है। यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है आपसे, अस्तोमा सद्गमय शक्ति कहाँ से ली गई? जो अस्तोमा सद्गमय है दोस्तों, ये कहाँ से ली गई है ये श्लोक? तो दोस्तों ये ले गया है ऋग्वेद से। कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। यानी ऑप्शन यहाँ पे ए सही होने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है आपसे, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों अनुच्छेद 343 जो है इसमें हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, यानी ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा जा रहा है, यूएसए में 46वें राष्ट्रपति चुने गए। जो 46वें राष्ट्रपति यूएसए में चुने गए हैं, तो दोस्तों ये चुने गए जो बाइडन। कौन चुने गए हैं? जो बाइडन। यानी ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 36 नंबर का क्वेश्चन होगा दोस्तों। 36 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है, भारत का स्थलाकृति मानचित्र निम्न में से कौन संगठन बनाता है? स्थलाकृति मानचित्र जो बनाता है दोस्तों, ये बनाता है आपका भारतीय सर्वेक्षण। कौन बनाता है? भारतीय सर्वेक्षण। यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा जा रहा है आपसे, भारत का केंद्रीय और औषधि अनुसंधान के संस्थान कहाँ है? तो औषधि अनुसंधान संस्थान है दोस्तों, ये है आपका लखनऊ में। लखनऊ जो है दोस्तों यूपी की राजधानी है, ये भी याद रखना आपको। बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा जा रहा है कि स्लेट पेंसिल कहाँ बनती है? जो स्लेट पेंसिल होता है ये कहाँ बनती है दोस्तों? स्लेट पेंसिल जो बनता है दोस्तों ये मंदसौर में बनता है। कहाँ पे बनता है? मंदसौर। और ये मंदसौर दोस्तों एमपी में पड़ता है, यानी मध्य प्रदेश में पड़ता है। आपको ये भी याद रखना कि मंदसौर कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा जा रहा है आपसे, इकबाल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? इकबाल सम्मान दोस्तों किस क्षेत्र में दिया जाता है ये पूछा गया दोस्तों। तो इकबाल सम्मान जो है रचनात्मक उर्दू लेखन के लिए जाता है, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है? तो इसमें संयुक्त राष्ट्र का अंग न्याय परिषद भी है, आर्थिक और सामाजिक परिषद और महासभा भी। यहाँ ऑप्शन जो करेक्ट होगा WHO होगा। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये फुल फॉर्म भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। यहाँ पे ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय बना है। जो भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय बना है ये कहाँ बना है दोस्तों? तो ये आपका दोस्तों बड़ोदरा में बना है, और ये बड़ोदरा जो है गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा जा रहा है, विलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते थे? यानी कहने का सीधा अर्थ है कि विलायत खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे दोस्तों? ये सितार बजाते थे। क्या बजाते थे? सितार। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सितार। विलायत खान सितार। बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा जा रहा है आपसे, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है दोस्तों आपका 26 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस मनाया जाता है, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया, अकाल पुरुष गांधी के लेखक कौन है? अकाल पुरुष जो गांधी है इसका लेखक कौन है? तो दोस्तों इसको लिखा था जैनेन्द्र कुमार। कौन लिखा था? जैनेन्द्र कुमार लिखा था अकाल पुरुष गांधी, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलते हैं 45 नंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 45 नंबर में पूछा जा रहा है, करमवीर पत्रिका के संपादक कौन थे? जो करमवीर पत्रिका है दोस्तों इसके संपादक कौन थे? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी इसके संपादक है, यानी करमवीर पत्रिका के। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा जा रहा है, माटी की मूर्तें किसकी रचना है? जो माटी की मूर्तें हैं ये किसकी रचना है ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों माटी की मूर्तें जो दोस्तों ये राम वृक्ष बेनी के द्वारा रचना है, और इसको दोस्तों राम वृक्ष बेनीपुरी जी को कहते थे कलम का जादूगर। क्या कहते थे? कलम का जादूगर कहे जाते थे इसको, राम वृक्ष बेनीपुरी को। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 47 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, राष्ट्रमंडल का महासचिव चुने जाने वाला पहला भारतीय कौन था? राष्ट्रमंडल का महासचिव चुने जाने वाला पहला भारतीय कौन था दोस्तों? ये था कमलेश शर्मा। कौन था? कमलेश शर्मा, यानी डी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा जा रहा है, नेशनल हेल्थ रूरल मिशन कब लॉन्च हुआ था? नेशनल हेल्थ रूरल मिशन कब लॉन्च हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था दोस्तों 2005 में लॉन्च हुआ था
नेशनल हेल्थ रूरल मिशन कब हुआ था? 2005 में। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है 49 नंबर में, राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? तो दोस्तों ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, जो कि उस समय के उपराष्ट्रपति थे दोस्तों। तो उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं और ये पहले उपराष्ट्रपति थे, इसलिए पहले सभापति भी हैं दोस्तों। तो यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 50 नंबर इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा जा रहा है दोस्तों, WWF का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका मुख्यालय बताना WWF का। तो ये आपका ग्लांड स्विट्जरलैंड में है। ग्लांड स्विट्जरलैंड में WWF का मुख्यालय है दोस्तों।